मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर और उनके रवैये के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुक्रिया। मुगल बादशाहों में सिर्फ एक शख्स इंडिया की मोस्टली लोगों में मकबूलियत हासिल करने में नाकाम रहा और वो शख्स औरंगजेब आलमगीर था। इंडियन अफराद के दरमियान औरंगजेब की तस्वीर एक सख्त गीर मजहबी जहनियत वाले बादशाह की है जो हिंदुओं से नफरत करता था और जिसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी अपने सियासी मफाद के लिए नहीं बख्शा। आपको बता दूं कि इसके अलावा उसने अपने वालिद शाहजहां को उनकी जिंदगी के आखिरी 7.5 साल तक आगरा के किले में कैद रखा। पाकिस्तान के एक ड्रामा निगार शाहिद नदीम ने ये लिखा है कि तकसीम हिंद के बीच उसी वक्त बो दिए गए थे जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को शिकस्त दी। इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने भी सन 1946 में शाये होने वाली अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक मजहबी और क़दामत पसंद शख्स के तौर पर पेश किया है। लेकिन हाल ही में एक अमरीकी तारीखदान एड्रे ट्रेस्चिकी ने अपनी ताज़ा किताब औरंगजेब द मैन इंडिया द मिथ में बताया है ये ख्याल गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए मिस्मार क्योंकि वो हिंदू से नफरत करता था। ट्रेस्चिकी न्यूयॉर्क की रिटजर्स यूनिवर्सिटी में जनूबी एशिया की तारीख पढ़ाती है। वो लिखती हैं कि औरंगजेब की इस शबीह के लिए अंग्रेजों के जमाने के मुअर्रिख जिम्मेदार हैं जो अंग्रेजों की फूट डालो और हुकूमत करो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत हिंदू मुस्लिम मुखासमत को लड़ाई को फरोग देते थे। इस किताब में वो ये भी बताती हैं कि अगर औरंगजेब की हुक्मरानी 20 साल कम होती तो जदीद मुअर्रिखों ने उनका मुख्तलिफ ढंग से तजज़िया किया होता। औरंगजेब ने 49 साल तक 15 करोड़ अफराद पर हुकूमत की। उनके दौर में मुगल सल्तनत इतनी वसी हुई कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बर्रे सगीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। ट्रेस्चिकी लिखती हैं कि औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में महाराष्ट्र के खलीदाबाद में दफन किया गया जबकि उसके बरक्स हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। उनके मुताबिक ये एक गलत फहमी है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़े। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हुक्म से यानी औरंगजेब आलमगीर के हुक्म से बहुत सारे मंदिर बनाए गए, तोड़े नहीं गए। उनके दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का कत्ले आम कहा जा सके, यानी उनके दौरे हुकूमत में हिंदुओं का कत्ले आम नहीं हुआ। आपको बता दूं कि औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के दौरान बहुत से अहम ओहदों पर हिंदुओं को तैनात किया। आपको बताता हूं कि औरंगजेब कहां पैदा हुए। औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को दोहाद में अपने दादा जहांगीर के दौर में पैदा हुए। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। शाहजहां के 4 बेटे थे और उन तमाम की मां मुमताज महल थी। इस्लामी उलूम के अलावा औरंगजेब ने तुर्की अदब की तालीम भी हासिल की और खत्ताती में महारत हासिल की। दूसरे मुगल बादशाहों की तरह औरंगजेब भी बचपन से ही हिंदवी में फर्राटे के साथ गुफ्तगू करते थे। कम उम्र से ही शाहजहां के 4 बेटों में मुगल तख्त हासिल करने का मुकाबला रहा। मुगल वस्त एशिया के उसी उसूल पर यकीन रखते थे जिसमें तमाम भाइयों का हुकूमत पर बराबर हक था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना जानशीन बनाना चाहते थे लेकिन औरंगजेब का ये ख्याल था कि वो मुगल सल्तनत का सबसे ज्यादा काबिल वारिस हैं। ट्रेस्चिकी ने एक वाक़ये का जिक्र किया है कि दारा शिकोह की शादी के बाद शाहजहां ने 2 हाथी सिधाकर और सूरत सिंदर के दरमियान एक मुकाबला करवाया। ये मुगलों के लिए तफरीह का पसंदीदा जरिया था। अचानक सिधाकर घोड़े पर सवार औरंगजेब की तरफ गुस्से से बढ़ा। औरंगजेब ने फर्ती से सिधा करके पेशानी पर नेज़े से वार किया जिसके नतीजे में वो मजीद बिफर गया। उसने घोड़े को इतने जोर से मारा कि औरंगजेब जमीन पर गिरा। आईनी शाहिदीन में उनके भाई शुजा और राजा जय सिंह शामिल थे जिन्होंने औरंगजेब को बचाने की कोशिश की लेकिन बिलाखिर दूसरे हाथी श्याम सिंदर ने सीधा कर की तवज्जो वहां से अपनी जानिब खींच ली। शाहजहां की दरबारी शायर अबू तालिब ने इस वाक़ये का जिक्र किया है। एक दूसरे हिस्टोरियन अकील खान रजी ने अपने किताब वाक़यात आलमगीरी में लिखा है कि इस पूरे मुकाबले के दौरान दारा शिकोह पीछे खड़े रहे और उन्होंने औरंगजेब को बचाने की कोई कोशिश नहीं की।
शाहजहां के दरबारी हिस्टोरियन ने भी इस वाकये का जिक्र किया है और इसका मुआजना सन 1610 में होने वाले इस वाकये से किया, जब शाहजहां ने अपने वाले जहांगीर के सामने एक खौफनाक शेर को शिकस्त दी। एक दूसरी मौर्ख कैथरीन ब्राउन ने डेड औरंगजेब बिन म्यूजिक के अनुमान से अपने एक मजमून में लिखा कि औरंगजेब अपनी खाला से मिलने बुरहानपुर गए, जहां हीराबाई ज़ैनाबादी पर उनका दिल आ गया। हीराबाई एक गुलकार और रक्कासा थी। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।